गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। रचना एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबों से निवेदन है, अगर चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, शेयर करें और लोगों में बांटने का कोशिश करें। आइए, हम आप सब पढ़ रहे थे राष्ट्रीय ज्ञान योजना। राष्ट्रीय ज्ञान योजना जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे हम लोग कि 2006 में आया गया। अब इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए इसमें पढ़ते हैं हम लोग कि आयोग का प्रतिवेदन, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ कमीशन। तो आयोग ने इस कमीशन का जो रिपोर्ट है वो 4 किस्तों में जमा किया था। पता है जैसा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो जानने का प्रयास करिए। 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन से प्रकाशित हुआ था। इस प्रतिवेदन को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम ज्ञान पंचभुज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं हम उसे? हम ज्ञान पंचभुज के अनुसार, यानी कि नॉलेज ऑफ पेंटागन। तो क्या है नॉलेज ऑफ पेंटागन? तो नॉलेज ऑफ पेंटागन एक रिपोर्ट है जो प्रकाशित किया गया था, जिस रिपोर्ट में 5 बातों पे फोकस किया गया, उसकी सिफारिश भी की गई, उसकी सार भी हुई और शिक्षा को समग्र बनाने का और भी सुलभ बनाने का प्रयास किया गया। आइए जानते हैं कि उस पेंटागन का पहला कॉन्सेप्ट क्या था। पहला जो सार थी उसकी, जो सिफारिश थी उसकी, वो था ज्ञान की सुलभता। क्या थी? ज्ञान की सुलभता, यानी कि एक्सेस ऑफ नॉलेज। एक्सेस ऑफ नॉलेज क्या थी? ज्ञान की सुलभता, एक्सेस ऑफ नॉलेज। दूसरी जो थी वो थी ज्ञान के सिद्धांत, यानी कि नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट। तीसरा क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सृजन। चौथा एप्लीकेशन, यानी नॉलेज एप्लीकेशन। पांचवा डिलीवरी ऑफ सर्विस, यानी कि सेवाओं का आदान प्रदान। ये था हमारा नॉलेज पेंटागन, जिसे हम नोट्स में भी एक पेंटागन के तौर पे देखेंगे कि ज्ञान पंचभुज के अंदर क्या क्या आता है। ज्ञान पंचभुज यानी कि नॉलेज पेंटागन, पहला क्या है हमारा? एक्सेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एप्लीकेशन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस। क्लियर हो गया बात? एक्सेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और डिलीवरी ऑफ सर्विस। अब वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ज्ञान की सुलभता में क्या आता है। तो ज्ञान की सुलभता का मतलब होता है ज्ञान की जो सुलभ प्रदान करना, व्यक्तियों और समूहों को अवसरों को बढ़ाने का सबसे अधिक बुनियादी तरीका हो, जिससे समाज में ज्ञान की सुलभता में जीवन का संचार करना और विस्तार करना जरूरी है। इस संदर्भ में, ज्ञान की सुलभता के संदर्भ में अनेकों सिफारिश हैं, जिसमें से कुछ हम लिमिट वे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला था शिक्षा का अधिकार। पहला सुलभता क्या है? शिक्षा का अधिकार। दूसरा भाषा, तीसरा ट्रांसलेशन यानी कि, चौथा पुस्तकालय, पांचवा नॉलेज नेटवर्क, 6 पोर्टल। फिर 7 नंबर में आया हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये सारे थे हमारे ज्ञान की सुलभता, यानी कि एक्सेस ऑफ नॉलेज। दूसरा पेंटागन में हमारा है प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज में इस आयोग ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य शिक्षा के क्षेत्र को चुस्त बनाने की ओर केंद्रित रहा। इसकी चिंता भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनेक पक्षों को लेकर है, जो में कुछ निम्न है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला है स्कूली शिक्षा,
स्कूल एजुकेशन, दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन, तीसरा है हायर एजुकेशन, नेक्स्ट है मोर टैलेंटेड स्टूडेंट इन मैथ एंड साइंस, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन, फिर है अधिक संख्या में रिसर्च हो, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की जो शिक्षा से व्यवस्था हो उसमें बढ़ावा मिले। फिर अगला पेंटागन में पार्ट आता है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। क्रिएशन में आप समझ पा रहे हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है राइट, आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडर रिसर्च, सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्र। नेक्स्ट अगला था हमारा नेशनल नॉलेज एंड सोशल एजुकेशन या फाउंडेशन, इनोवेशन या उद्यमशीलता। फिर आया नेक्स्ट पेंटागन का अगला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन। एप्लीकेशन में आप समझ रहे हैं कि परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली, इसको 3 बिंदु में बांटा गया था। एक ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमारा एप्लीकेशन था राष्ट्रीय ज्ञान योजना का, उसे 3 बिंदु पे मुख्य प्रकाश डाला गया है, जिसमें पहला है परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली, ट्रेडिशनल हेल्थ ऑफ सिस्टम, एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर में सुधार लाना। एट लास्ट पेंटागन था सर्विसिंग, सर्विसेस। तो सर्विस में बहुत सारी बातें आती, इसको शॉर्टली हम जान लेते हैं कि ई अभिशासन यानी ई गवर्नेंस। आयोग का विचार है कि ई अभिशासन केवल प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण के रूप में ना हो, बल्कि कुशलता तथा नागरिक दिशानुकूल सुनिश्चित करने हेतु हो। इस हेतु आयोग ने सेवाओं की शीघ्र आपूर्ति, उत्पादकता और कुशलता सुनिश्चित करने पर बल दिया है और नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि की शुरुआत ई प्रशासन, ई गवर्नेंस व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल दिया, जिससे सेवाएं तेजी से मिल सके और कार्यकुशलता पर ध्यान रखा जा सके था। ये था हमारा नॉलेज ऑफ पेंटागन, ज्ञान पंचभुज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।